सुनो, मैंने अपना प्लान चेंज कर दिया है। मुझे प्रिंस होटल में छोड़ दो। मुझे एक नंबर जाना है। नहीं, मुझे आराम करना है। अब मेरा फोन बज रहा है। हेलो, एयरपोर्ट आ गए क्या? ओके ओके ओके, ठीक है। मैं कल्याणी बेबी को समझा दूंगा। ओके ओके। सुनिए सर, मेरा एक शेख पहचान वाला है, ठीक है? सर, कल्याणी फोन आया है। अरबी शारजाह में आ गया। वो सिर्फ अरबी नहीं है, शेख है। शेख यासिन खालिद अल मुबारक मेहरबान, इस कल्याणी का सुल्तान। खत्म हो गया तुम लोग का नाच गाना? नहीं पिताजी, हम सभी लोग साथ में वहाँ पर गए थे। आज नौवा उत्सव चल रहा है ना। पिताजी आप भी चलिए ना। है? मेरा कुत्ता भी नहीं आएगा, बेशरम कहीं के। इस घर के अंदर वो अरबी लड़का नहीं आना चाहिए, समझ गए ना तुम लोग? पिताजी वो हमारे भानु का बेटा है। पिताजी का पोता है। उससे देखो तो हमारे भानु जैसा ही लगता है। नहीं, मेरा वैसा कोई पोता नहीं है। मेरी बेचारी प्यारी बेटी को यहाँ से शारजाह उठा कर ले गया और वो दूसरी शादी करके उसे यहाँ भेज दिया। जंगली अरबी उसका पिताजी उस अरबी के जैसा ये भी है। हम इस पर विश्वास नहीं कर सकते। 29 साल हो गए, अभी भी मैं उसके कारण पल पल घुट रहा हूं और आंसू बहा रहा हूं। मेरी बेटी का ऐसा कोई अरबी पति नहीं है और ना ही कोई बेटा है। आई ना बुत अच्छा। मेरे दादाजी कहाँ हैं? मैं अपने दादा से मिलना चाहता हूँ। अरबी, तुम वापस चले जाओ। क्यों? क्यों अंकल? अरबी को घर नहीं ले जा सकते ना, ऐसा पिताजी ने कहा है। तुम्हारे पिता अरबी हमसे और हमारी बहन से बहुत बड़ा धोखा किया है। हम पिताजी के खिलाफ कुछ भी नहीं कर सकते हैं, कुछ भी नहीं कर पाएंगे, इसलिए तुम वापस चले जाओ। हाँ। मैं माँ से मिलना चाहता हूँ। उन्हें एक बार माँ कह के पुकारना चाहता हूँ। हमें मुश्किलों में फंसाए बिना तुम चले जाओ। समझ लो तुम्हारी माँ से मिलना तुम्हारे भाग्य में नहीं। आप ही हूँ मैं। मेरी किस्मत में माँ से मिलना भी नहीं लिखा। हटो। मुझे माँ से नहीं मिलने दिया तो इस घर के सामने अपनी जान दे दूंगा। मैं अपनी जुबान से कभी मुकरता नहीं। माँ से नहीं मिल सकता तो क्या हुआ, उनके घर के सामने जान तो दे सकता हूँ। ये बता दो मेरे दादाजी को। क्या? मैं मर गया तो मेरी लाश को वापस शारजाह मत भेजना। ओके। इस शारजाह कॉलोनी के किसी भी कोने में मुझे दफन कर देना। लगता है सोना ढूंढ रहा है। अरे ये बोतल में क्या है? अरे जहर है पीने के लिए। चुप। जहर किसी भी आदमी की मौत के लिए इसकी एक ही बूंद काफी है। लेकिन यहाँ ऊंट कहाँ है? 1 2 3 4 उनको मारने के लिए नहीं, मैं ऐसे खुद पीने की बात कर रहा हूँ। 1 सेकंड में मौत को गले लगा लूंगा। मगहा सलामत। मगहा सलामा का मतलब होता है गुड बाय। यदुवंश में कृष्ण ने जन्म लिया, उनका किसी उद्देश्य से जन्म हुआ। वो नंदन के जैसे सुंदर है। सुनिए, जो अरबी चाचा आए हैं वो कृष्ण जैसे होंगे, ऐसा भागवत कह रही है। जो भी होगा अच्छा ही होगा। अरे हमारी बात सुनो। रुको। दादाजी। पिताजी,
इन्हें अंदर लेकर चलें क्या? ले जाएंगे, लेकिन मेरी 2 शर्त है। इसे तुम मानोगे तो ही तुम्हें इस घर में जगह मिलेगी। कहिए दादाजी, मैं आपकी हर शर्त मानने के लिए तैयार हूँ। अब तुम शारजाह नहीं जा सकते। अब तुम्हें अपनी माँ के साथ ही रहना होगा। आज से ये तुम्हारा घर है। तुम्हें मंजूर है? ऐ वाह, ठीक है दादाजी, मैं अभी वापस नहीं जाऊंगा। और दूसरी शर्त क्या है? मेरी पोती कल्याणी से तुम्हें शादी करनी होगी। पिताजी वो, तुम्हें कोई तकलीफ है क्या? अरे पिताजी को मंजूर है तो फिर मुझे भी। विनोदिनी को, अगर पिताजी को मंजूर है तो हमें भी मंजूर है। अगर तुम्हें ये 2 शर्त मंजूर नहीं है तो तुम जा सकते हो। अगर नहीं मानूंगा तो घर के अंदर नहीं जा सकता। फिलहाल मान लेना ही अच्छा है। मेरा जीवन सफल हो गया दादाजी। मेरे दादाजी ने खुद मेरे लिए मेरी बीवी को पसंद किया है। इससे बड़ा भाग्य और क्या होगा? मैं धन्य हो गया दादाजी, मैं धन्य हो गया। अरे वाह, क्या बात है। वाह, क्या बात क्या है। बात है सच में। तुम्हें तुम्हारे पिताजी के लिए दी हुई सजा है। मेरी बेटी की खुशी के लिए उसके बेटे को अपना लूंगा। अगर अपने पिता के जैसा धोखा दिया तो मैं तुझे मिट्टी में गाड़ दूंगा। समझा ना? आप मुझे अपना समझकर मुझ पर भरोसा कर सकते हैं। अब तुम अपनी माँ से मिल सकते हो। हाँ। लेके जाओ इसे। मैं जल्दी से जल्दी माँ से मिलना चाहता हूँ। अभी चलो सर। हम मिलाएंगे तुमको। नंदन, तुम तो हमारे साथ फुटबॉल खेले थे। अरे ये कौन है? तूने मेरा ये हाथ तोड़ा था, याद है? बदमाश कहीं के हमारे अरबी को अरे मत मारो इसे। ये यहाँ का सर्वेंट लगता है। चेहरे से ही लगता है कि ये गंवार है, लेकिन अरबी में नंदन का मतलब होता है। नंदन का मतलब? नंदन का मतलब होता है। अब इतनी लड़कियों के सामने कैसे बताऊं? तो कान में बताओ। अच्छा, भूल गए, तुमने मेरे इसी गाल पे मारा था। ये हाथ तुमने ही तोड़ा था, याद है? ये देखो, देखो अरे, इसे। कैसे भूल गए तुम इसे? तेरे हाथ को तो मैं। आप बताएंगी माँ कहाँ है? आगे चलिए, आइए। भानु, देख तेरा बेटा यासिन। बेटा, तुम्हारी माँ, इनका ये हाल देखकर हम लोग बहुत दुखी रहते हैं। बेटा, इस रोग की दवा सिर्फ और सिर्फ आप ही हैं। जाइए। माँ कहकर पुकारो, तुम्हारी आवाज सुनकर ये अपनी आंखें खोल लेगी। माँ, माँ, दीदी, तुम्हारी भगवान से की प्रार्थना आज उसका फल मिला है। तुम्हारा बेटा आ गया। बेटा, तुम हमारे भानु को छोड़कर मत जाना। तुम इसके साथ में रहो। हमें हमारी दीदी और तुम्हें तुम्हारी माँ मिल जाएगी। तुम अपनी माँ को छोड़कर नहीं जाओगे। तुम अपनी माँ के सर पर हाथ रखकर कसम खाओ। कसम खाओ नहीं जाओगे। मैं माँ को छोड़कर कभी नहीं जाऊंगा। सच कह रहा हूँ। देखो यार, यहाँ कार्टून बैठा है। हेलो, आप यहाँ अकेले बैठे हो क्या? आना है? चलो यही फैमिली बनाकर रहते। आओ। ए, जुबान संभाल कर बात करो। चलो चलो। सुनो, तुम्हारा केस क्या है? एक लड़की के साथ धोखा और बलात्कार किया, इसलिए काउंसलिंग के लिए मुझे यहाँ रखा गया है। ज्यादा जानना है तो ताला तोड़कर अंदर आ जाओ, सब बता दूंगा। पता ही चल रहा है कि तुम लड़की बाज हो। स्टूपिड।
ए, तुम भी इसी खानदान की बेटी हो। तुम यहाँ आ गई तो मेरे बारे में सब कुछ जान जाओगी और बाहर जाकर इस बात का ढिंढोरा पीटोगी। ये मेरे लिए अच्छा नहीं होगा। सुनो लड़की, उस पठान और बाकी सबका साइन लेने से पहले तुम्हारा यहाँ आना ठीक नहीं होगा। या अल्लाह परवरदिगार रहम करम, अल्लाह दिगार परवरदिगार, या अल्लाह हबीबी। कन्नन आया, हमारा कन्नन आया। कन्नन, नीचे आ जाओ। तुमसे मिलने के लिए देखो कौन कौन आया है, देखो तो। अरे ये कौन जब्बर भाई हो? वेरी ग्लैड टू मीट यू। ये क्या बोल रहा है? हम आमने सामने नहीं मिले तो भी कन्नन ने इस जब्बर के बारे में बताया, मुझे याद है। मेरी बात का बुरा मत मानना, जब्बर भाई एकदम बुड्ढे की तरह लग रहा है, लेकिन आपको देखने से लगता नहीं है। लेकिन आपका देखने का नजरिया एकदम अलग है, जैसे लकड़ी की पेटी में ताला लगाया हो। ये बाजू वाला इलेक्ट्रिक खंभा भी साथ में ही होगा। सॉरी, आप लोगों ने मुझे पहचाना नहीं ना। मैं शारजाह के कन्नन का बहुत अच्छा दोस्त हूँ। मैं नीचे आता हूँ। मेरा नाम कुचुन्नी है। मेरे दोस्त मुझे पुच्ची कहकर बुलाते हैं, और जिनसे बहुत गहरी दोस्ती है वो मुझे कहकर बुलाते हैं कुन्नी। ये ब्रीफकेस देखो, इसके अंदर इतना सारा गहना है। इसे जब्बर भाई को देने के लिए खास कन्नन ने कहा है। उसने कहा है कि वहाँ जो पठान लोग हैं ना, पठान लोगों के पिताजी के हाथों में देने के लिए कहा है। मैंने कहा इसकी क्या जरूरत, जब्बर भाई क्या पठान के पैसों पर जिंदगी काट रहे हैं। मैंने कहा उसकी क्या जरूरत, उनका दिल तो बहुत बड़ा है, इसीलिए मैं आपके सामने दे रहा हूँ। ये लीजिए प्लीज। जब्बर भाई, ये पठान लोग कौन है? मैं उनसे मिलना चाहता हूँ। वो बाप बेटे मिलकर इस कॉलोनी पर राज करना चाहते हैं। और कुछ भी वो बता रहा था, उनके बारे में बहुत कुछ बढ़कर बता रहा था, लेकिन मैंने सुना वो बोल बचाना है। कन्नन को लॉटरी में मिला पैसा ही लूटना उनका काम है, ऐसा मैंने सुना है। अरे क्या तू जानता है कि हम लोग कौन हैं? जब्बर भाई के दोस्त। मुझे अबे मार क्यों पागल, रहे हो? वो लोग हम ही हैं। वो पागल आप ही लोगों, मुझे पता नहीं था। अबे हमारी बेइज्जती करेगा तो तुझे जिंदा गाड़ देंगे, समझे? मुझे कुछ भी मत करो भाई। नहीं करेंगे पागल, चाहे कुछ भी हो जाए। ए भाई तुम तो समझाओ। खुशबू, 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 इसे मार देंगे। इस पागल को छोड़ेंगे नहीं। तेरे तो हिल पलक हकबी। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम अस्सलाम। अलिफ फालिफ ई नियादी हिंतो अरबी शारजा। आइबा आई शुफत स्पीक कुछ नहीं। हु याही इदबी शेख अरे बालिक हल बुखारी। अरबी। हाँ। अभी तुम लोग क्या बात कर रहे थे? कुछ नहीं, मैं तो कह रहा था कि तुम लोग हाथी के जैसे बड़े हो, लेकिन दिमाग तुम्हारा बिल्कुल गधे की तरह छोटा सा है। ये हमें गधा का तेरी तो। अरे तुम लोग उसे मत मारो, मैं हूं ना मारने के लिए। आ जाओ। इन लोगों ने मेरे होंठ फाड़ दिए, मैं मार खा के थक चुका हूँ, अब और नहीं खा सकता। उसके लिए अलग पैसे दे दूंगा, थोड़ा सा एडजस्ट कर लो, बाकी मैं संभाल लूंगा। चलो। वाशी, वाहिद, अलाहुद्दीन, वायाहू, छोड़ दो। हाँ। यासीन भाई, आप यहाँ दुकान पर बैठे हैं, पहले चलिए मेरे साथ। क्या है? हमारे कन्नन का दोस्त शारजा से आया है। कन्नन का दोस्त? हाँ, अभी वो कहाँ पर है? वहाँ पे वो मार खा रहा है। कौन मार रहा है? पठान के लोग। मरार दू। वो मर जाएगा, बस करो। छोड़ दो। छोड़ना। और मारो, और जोर से। छोड़ दो इसे। क्या भाई, आज नया मुर्गा? हाँ, नया मुर्गा। यासीन, जीसस द लॉर्ड, कन्नन ने मुझे इस बॉक्स में जेवर देकर आपको देने के लिए भेजा है। मैं कुवैत को चुन्नी, मैं जा रहा हूँ, बहुत हो गया, अब मैं यहाँ नहीं रुकूंगा।
ये पठान लोग और ये अरबी मुझे मार मार कर मेरा कचूबर निकाल दिया। मुझसे मिलने आया है, इसे मारा मतलब मुझे मारा। फालतू में नहीं मारा, पठान के आदमियों की बेइज्जती की इसलिए मारा। अगर फिर से बेइज्जती करेगा तो सिर्फ इसे ही नहीं, तो मैं भी मारूंगा, इसको भी मारूंगा, सबको मारूंगा, और अकेला नहीं, इनके साथ मिलकर मारूंगा। अरबी भी। चलो भाई, ये लोग बहुत खतरनाक है, बहुत मारते। ले जाओ और इसका इलाज करो, हमें बिल्कुल भी सोना नहीं चाहिए। ज्यादा उछलो मत कैप्टन। अच्छा हुआ कि लफड़ा होने से रोक लिया। अगर जो एक बार लफड़ा हो जाता तो तुम में से कोई भी जिंदा नहीं बचता, समझे? अरे बेटा, अरे क्या अरे ये तेरी तो- कीचड़ है, इसे हाथ लगाओगे तो अपने हाथ गंदे करोगे। किसी भी तरह इनके दस्तखत ले लो, कल जहाँ मिलना है मैं बाद में बता दूंगा। हट। चलो भाई, तुम्हारे लिए मैं हूँ। चलो।